हेलो दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के लाया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना प्रथम क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसके निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई? तो इसका आंसर होगा दोस्त सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं अपन। वर्ष 1922 से 23 में राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई? तो किस स्थल की खोज की गई? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा आंसर? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र था, आंसर होगा अपना त्रिभुजाकार। किस आकार का था? त्रिभुजाकार का था। त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 4 का, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर था? तो इसका आंसर होगा दोस्त 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अफगानिस्तान के 2 स्थल कौन से हैं? मुंडीगाक और सोरतुगई। क्या होगा आंसर भाई? मुंडीगाक और सोरतुगई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आलमगीरपुर, बड़गांव एवं हुलास स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या क्या? आलमगीरपुर, बड़गांव एवं हुलास स्थल उत्तर प्रदेश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, चन्नूदड़ो स्थल के खोजकर्ता कौन थे? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चन्नूदड़ो स्थल के खोजकर्ता कौन थे? तो यह एनसी मजूमदार। कौन है? एनसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग थे? तो किस प्रजाति के लोग थे? आंसर होगा अपना भूमध्य सागरीय थे। कैसे थे? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा स्थल था? तो सबसे उत्तर में मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी उसकी नगर योजना व उसकी जल निकास प्रणाली। तो आंसर क्या होगा? नगर योजना व उसकी जल निकास प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत नगर या दुर्ग का निर्माण नगर के किस भाग में किया गया था? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी भाग। किस भाग में? पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरों का आकार कैसा था? तो नगरों का आकार कैसा था? आयताकार या वर्गाकार? कैसा? आयताकार या वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भवन निर्माण में ईंटों की जुड़ाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो आंसर होगा अपना मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का। किसका प्रयोग किया जाता था? मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, भवनों का निर्माण में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1 था। क्या था? 4:2:1। उन क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के बने भवनों में लगी खिड़कियां पीछे की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुलती थी? तो किस स्थल पे थी जो बाहर की ओर खुलती थी खिड़कियां? तो इसका आंसर है लोथल। क्या है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के किस स्थल के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कालीबंगा में। आंसर होगा कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा चन्नूदड़ो। क्या होगा? चन्नूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मकान से धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा वनावली। क्या होगा? वनावली। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार की कब्र प्राप्त हुई? तो
इसका आंसर होगा आपका सुरकोटदा। कहाँ से प्राप्त हुई? सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता के बालाकोट स्थल का सबसे समृद्ध उद्योग कौन सा था? तो क्या था? बालाकोट था। क्या था? बालाकोट। 22, सिंधु सभ्यता का मिथाथल नामक सैंधव स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुल कितने प्रकार के अनाज पैदा करते थे? तो इसका आंसर होगा 9। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने प्रकार के अनाज पैदा करते थे? 9 प्रकार के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता से जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हुआ कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण या जलाशय का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले थे? क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले थे? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में सोरतगई। कहाँ पे? अफगानिस्तान में सोरतगई। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता से चावल की खेती का साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ? तो चावल की खेती का साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं रंगपुर। कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 28, ऊंट की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऊंट की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 29, सिंध से बाहर के किस स्थल से मोहर पर बाघ का चित्र मिला था? सिंध से बाहर किस स्थल से मोहर पर बाघ का चित्र मिला था? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कहाँ पर? कालीबंगा पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता को टिन की प्राप्त किन क्षेत्रों से होती थी? टिन की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो ईरान और अफगानिस्तान। कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान। आंसर होगा आपका ईरान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटाइट की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो स्टेटाइट की प्राप्ति कहाँ से होती थी? इसका आंसर होगा ईरान। कहाँ से? ईरान। क्वेश्चन नंबर 32, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुडा नाम से जाना जाता था। किससे? मेलुडा। मेलुडा। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यवर्ती भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है? इसका आंसर होगा दिलमुन बहरीन द्वीप। दिलमुन बहरीन द्वीप निभाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा आंसर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी? सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो इसका आंसर होगा मात्र सत्तात्मक। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 36, किस स्थल से हाथ से बना हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो किस स्थल था जो जहाँ पर आपको हाथ से सूती का कपड़ा मिला था, जो हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा मिला था? तो वो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 37, एक नरकबंध की प्रस्तर मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है आपका हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित मानव मृण मूर्तियाँ कैसी थी? तो खोखली थी। कैसी थी? आंसर इसका होगा खोखली। कैसी थी? खोखली। क्वेश्चन नंबर 39, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं अपन। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी वह किसकी है? तो इसका आंसर होगा योगी अथवा पुरोहित। किसकी थी? योगी अथवा पुरोहित की। क्वेश्चन नंबर 41, तांबे का रथ चलाते मनुष्य की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो तांबे का रथ चलाते मनुष्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वेक्षण के लिए एक सिरपा यंत्र प्रयुक्त होता था, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका साक्ष्य प्राप्त होता है, इसका आंसर है लोथल एवं मोहनजोदड़ो। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से।
क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु लिपि के लगभग कितने चिन्ह ज्ञात हुए हैं? सिंधु लिपि के लगभग कितने चिन्ह ज्ञात हुए हैं? तो आंसर होगा लगभग 400 चिन्ह। कितने? लगभग 400। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु लिपि को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ। चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात चिन्ह किसके बने होते हैं? तो आंसर होगा सैल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा सैल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु लिपि जो सामान्यतः 22 दाई और लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बॉस्ट्रोकेदन। क्या? बॉस्ट्रोकेदन। 47, क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किसकी बनी थी तथा उनका आकार कैसा था? तो ये सैल खड़ी से बनी थी एवं इनका आकार कैसा था? आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार व वृत्ताकार थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, मोहरों पर सर्वाधिक आकृतियाँ किसकी प्राप्त हुई थी? तो मोहरों पर सर्वाधिक आकृतियाँ किसकी प्राप्त हुई थी? आंसर होगा इसका एक श्रृंगी बैल। किसकी? एक श्रृंगी बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 50, इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? तो लौकिक था। कैसा था? अलौकिक था, ठीक है। अपने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।